नमस्ते एवरीवन, आप सबका स्वागत है नेक्स्ट डेज के ये प्लेलिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल सीएसएस के बारे में। आप सबने देखा होगा कि हम जब वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो कई कई वेबसाइट में हमको डार्क थीम एंड लाइट थीम का ऑप्शन आता है। तो ये कैसे वो कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वो लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर उसने डार्क थीम रखा है तो ये सीएसएस के क्लासेस अप्लाई होने चाहिए, अगर उसने लाइट थीम रखा है तो ये सीएसएस के क्लासेस अप्लाई होने चाहिए। तो ये चीज हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना, वो देखने वाले हैं। तो इसमें दो पॉइंट हम देखेंगे, पहले कि हम इनलाइन सीएसएस में कैसे कंडीशंस दे सकते हैं, एंड सेकेंड हम देखेंगे कि कंडीशन देने से हम कैसे क्लासेस चेंज कर सकते हैं। थर्ड हम देखेंगे कोई भी इवेंट पे हमको चेंज करना है बैकग्राउंड कलर या कुछ भी, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो उससे पहले हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में जो बात करी थी हमारे सीएसएस मॉड्यूल के बारे में, उसके बारे में देख लेते हैं स्टेप्स की क्या स्टेप्स हैं। तो सीएसएस मॉड्यूल के लिए आपको पहले सीएसएस मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। मस्ट एक्सटेंशन उसका होना चाहिए मॉड्यूल डॉट सीएसएस। उसके बाद उसमें आप सीएसएस ऐड कर दो। जो भी फाइल में आपको ये मॉड्यूल को यूज करना है उसमें आपको उसको इंपोर्ट कर देना है। एंड जहां पे भी आपको यूज करना है ना, वहां पे आप यूज कर सकते हो उसको इजीली। एनी नेम डॉट करके आपका जो भी क्लास होगा, लेआउट हो तो लेआउट, फिर हेडर हो तो हेडर, जो भी क्लास हो उस तरह से, राइट। अभी हम आ जाते हैं हमारे ये टॉपिक पे, जो हमारा ये है कंडीशनल सीएसएस। तो पहले हम इसमें यही देखेंगे कि कंडीशनल सीएसएस में कि हम इनलाइन कंडीशन कैसे दे सकते हैं, इनलाइन सीएसएस में कंडीशन कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ h1 टैग एंड दिस इज इनलाइन सीएसएस, एंड कंडीशनल भी कर सकते हो, हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट। अब कंडीशन की बात आ रही है, हमको इसमें यूज करना पड़ेगा हुक का। वो हुक है यूज स्टेट, उसके अकॉर्डिंग ही हमको समझ में आएगा कि भाई हमारी कंडीशन ट्रू है या हमारी कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे हम हुक यूज करेंगे कॉन्स्ट इज ट्रू, या फिर इज क्या लिखे हम, इज एरर लिख देते, चलो इज एरर एंड सेट इज एरर इज इक्वल टू यूज स्टेट। देखो यहाँ पे लिखा ऑटोमेटिक, यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं इज एरर, एरर है नहीं है तो फॉल्स, एंड ट्रू आपको जो वैल्यू देनी है। यहाँ पे इज एरर की जगह पे कुछ और लिख देते हैं, इज वैल्यू, है ना, सेट वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे इज वैल्यू, अगर ट्रू है तो ग्रीन कलर, अदरवाइज रेड कलर। इसको हम सेव कर देते हैं, राइट। अब हम आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे इट्स ओनली वर्क इन क्लाइंट कंपोनेंट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज क्लाइंट, इसको हम सेव कर देते हैं, राइट। देखो ऐसी एरर आएगी, आपको सॉल्व कर देना है फटाफट। एरर रीड करके आपको समझ में जाना चाहिए कि इसको इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे आ गया हमारा, अप्लाई हो गई। यहाँ पे हमने क्या वैल्यू दी हुई है, ट्रू। जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू फॉल्स कर दूंगी, यहाँ पे रेड हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर, आपको समझ में आ गया कि कैसे हम इनलाइन सीएसएस में। देखो यहाँ पे ये डायरेक्टली हमने लिखा है ना, उसकी जगह पे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कॉन्स्ट स्टाइल 1 इज इक्वल टू, ये जो लाइन हमने यहाँ पे लिखी है इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड इसको हम ऐसे इसको कमेंट कर देते हैं। आपको समझ में आया इसलिए मैं दोनों वे से बता देती हूँ, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिख दो आप स्टाइल 1, यहाँ पे सेव कर दिया आपने, सेम आउटपुट आएगा, कोई फर्क नहीं आने वाला है। यहाँ पे फॉल्स है इसलिए रेट आ गया, यहाँ पे वैल्यू में ट्रू कर दूंगी तो हमारा आउटपुट आ जाएगा ग्रीन। तो आप इस दो वे से आप अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे भी कंडीशन दे सकते हो, एंड आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में ले लो एंड देन आप ऑब्जेक्ट को पास कर दो। तो यहाँ पे ये बात हुई इनलाइन की। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे कैसे क्लास दिए थे, लेआउट ऐसे।
तो ये क्लास है ना हमारे कंडीशन के बेसिस पे आना चाहिए। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाला क्लास आना चाहिए या XYZ कोई भी क्लास आना चाहिए। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाला क्लास या फिर XYZ क्लास आना चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और क्रिएट कर लेती हूं मैं, कॉन्स्ट इज क्लास ना, एंड इसमें मल्टीपल क्लास भी कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी देखेंगे। सेट क्लास इज इक्वल टू यूज स्टेट एंड देन हम ट्रू कर देते हैं इसको, एंड यहाँ पे हम H2 लिखते हैं। okay, यहाँ पे क्लास CSS, ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास नेम एंड लाइक दिस। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट कंटेनर क्लास या फिर div H2 क्लास कर देते हैं। H2 क्लास इज इक्वल टू हम करेंगे इज क्लास, तो ट्रू आ जाओ, अदरवाइज भाई फॉल्स आ जाओ। यहाँ पे ट्रू फॉल्स की जगह पे आप कुछ भी नाम ले सकते हो। मैंने ट्रू फॉल्स लिखा है, आप कुछ भी दे सकते हो, राइट। अभी सेम हम स्टाइल में जाके बना देते हैं डॉट ट्रू, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं एक्वा, एंड डॉट फॉल्स यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ये वाला, ओके। कोई भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम लिख देते हैं H2 क्लास, इसको हम सेव कर देते हैं। नाउ अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देखते हैं। तो हमारी CSS अप्लाई नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? ओके, यहाँ पे ये ट्रू जो लिखा है उसको हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा, सॉरी। अभी हम, क्योंकि क्लास नेम है ना, आ गया देखो। यहाँ पे ट्रू की जगह पे हम लिख देते हैं सपोज की डार्क एंड यहाँ पे लाइट। सेम यहाँ पे भी ट्रू की जगह पे लिख दो डार्क एंड यहाँ पे लाइट। यहाँ पे डार्क कलर दे देते हैं हम ब्राउन, एंड कलर दे देते हैं हम वाइट। इसको अब हम सेव कर देते हैं। अब हम एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। तो देखो, क्योंकि ये डार्क है, ट्रू है, डार्क थीम, इसीलिए यहाँ पे डार्क आ गया। अगर हम यहाँ पे इस क्लास में यहाँ पे लिख देते हैं लाइट, तो हमारा लाइट क्लास एग्जीक्यूट होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे फॉल्स लिखना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन आई है हमारी। तो यहाँ पे अगर आएगा फॉल्स तो यहाँ पे आ गया हमारा लाइट क्लास वाला। आपको समझ में आ गया कि कैसे यहाँ पे कंडीशनल बेसिस पे हमारे क्लास चेंज हो रहे हैं। अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि हमको मल्टीपल क्लास भी करना है, तो मल्टीपल क्लास भी कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं हम उससे पहले। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे ही सपोज यहाँ पे मैंने इस तरह से अलग से लिखा है, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली ये चीज लिख सकते हो। ये डायरेक्टली इसके अंदर भी आप ऐड कर सकते हो। अलग अलग वे से नहीं लिखना है ना, तो देखो डायरेक्टली आ गया। तो डायरेक्टली भी आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। कोई भी एक अभी आप रखो, इसमें हम इसको रखते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, राइट। अभी हम क्या बात करते हैं, मल्टीपल क्लासेस हमको ऐड करने हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जो है ना, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे, और इसके ऊपर हम लिख देते हैं यहाँ पे मल्टीपल CSS क्लास अप्लाई करना है हमको, राइट। तो यहाँ पे हम एक और बना देते हैं डॉट लेआउट, एंड यहाँ पे हम दे देते हैं पेडिंग 20 पिक्सल। अब हमको यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे हम इसको रिमूव करते हैं एंड यहाँ पे हम लिखेंगे, पहला हमको लेआउट वाला अप्लाई करना है इसलिए हम लेआउट लिख दिया, और ये लेआउट हमने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर दिया, लेआउट पेडिंग 20। ओके, लेआउट वाला हमने यहाँ पे लिख दिया है। एंड देन अब हम यहाँ पे करेंगे डॉलर, एंड ये जो कंडीशन थी ना हमारी इज क्लास लाइट एंड डार्क वाली, ये कंडीशन हम इसमें डाल देंगे, राइट। अभी लेआउट वाला अप्लाई होगा एंड देन कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू होगा तो डार्क, एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉल्स होगा तो लाइट, ये CSS अप्लाई होगी। लेट्स सी आउटपुट देख लेते हैं हम। तो देखो, पेडिंग हमारा अप्लाई हो चुका है एंड हमारी कंडीशन लाइट फॉल्स थी, इसलिए यहाँ पे आ गया है लाइट। यहाँ पे अगर मैं ट्रू कर दूंगी कंडीशन को एंड देन सेव करती हूँ, तो देखो ये इस तरह से आ गया। तो इस तरह से आपको क्लास ऐड करना है
कंडीशन के बेसिस पे तो आप ऐड कर सकते हो। अभी शॉर्टकट में अगर हमको करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं ना, H2 क्लास, देन सी आ गया हमारा H2 क्लास। तो आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको कंडीशन पूरी यहाँ पे नहीं लिखनी है तो यहाँ पे इस तरह से पास कर दो एंड देन यहाँ पे लिख दो। क्यों यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, आपको क्लियर आइडिया हो गया। हम डार्क लाइट थीम देखते हैं तब हम इसको यूज कर सकते हैं, जबकि आपका डार्क थीम ऑन हो तो आपके क्लासेस उसके अकॉर्डिंग आ जाने चाहिए। अगर आपका लाइट थीम ऑन हो तो उसके क्लासेस अकॉर्डिंग उसके लाइट थीम के अकॉर्डिंग क्लासेस आ जाने चाहिए। क्लियर ये। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमको पर्टिकुलर कोई इवेंट पे चेंज करनी है चीजें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं H2 टैग एंड यहाँ पे H2 एंड देन यहाँ पे हम लिख देते हैं इवेंट, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखे H2 क्लास, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो चीज आएगी वो आएगी। और यहाँ पे हम इवेंट देंगे, सपोज हम दे रहे हैं ऑन माउस एंटर, उसमें हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे क्लास को। यहाँ पे कौन सा क्लास सेट किया है, ट्रू, तो हम यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं एंड ओके, तो ये देखो चेंज हो गया हमारा। ऊपर भी हो रहा है क्योंकि वहां पे भी H2 क्लास ही दिया है, इसलिए इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, अब इसको हम रिलोड करते हैं एंड सी हो गया। अभी इसको लीव पे फिर से वही चीज आ जानी चाहिए, वो कर देते हैं। तो यहाँ पे दूसरी इवेंट ऐड कर दो आप, ऑन माउस लीव, सेम वैसे ही लिखना है आपको, सेट क्लास ट्रू। इसको फिर से कर देते हैं, ये देखो एंटर होगा कलर चेंज, लीव होगा कलर चेंज, एंटर कलर चेंज, लीव कलर चेंज। तो आज का आपका टास्क ये है कि आपको बटन की क्लिक इवेंट पे आपके H2 टैग है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहिए। प्रैक्टिस करते टाइम आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट में मुझे जरूर पूछ सकते हो। ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।